नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर में इन दिनों एक धार्मिक कार्यक्रम बड़ी जोर से चर्चा में है। अशोकनगर के विवेकानंद स्कूल में बीते 7 दिन से गीता को लेकर एक स्वाध्याय वर्ग चल रहा था। यूँ तो अमूमन वर्ग के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, मगर ये स्वाध्याय वर्ग गीता के सही उच्चारण और उसके लोक रंजन तक पहुँचने के विषयों को लेकर था। हमारे बीच में विश्व गीता प्रतिष्ठानम के केंद्रीय पदाधिकारी केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जवाहरलाल द्विवेदी जी हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि दरअसल ये पूरा कार्यक्रम किस तरह का हुआ, आज उसका समापन हुआ है और इस पूरे वर्ग से किस तरह की चीज़ें निकल के सामने आई। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीमद्भगवद गीता जी प्रस्थान त्रयी का एक प्रमुख ग्रंथ है और उसमें हमारे जीवन का संविधान भी है। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों की त्रिवेणी उसमें निहित है, लेकिन उसके संस्कृत की कलुषता के कारण ऐसा लोग मानते हैं कि वह हमारे लिए दुर्लभ ग्रंथ है और उसके लिए मात्र 13वीं के अवसर पर ब्राह्मणों को देने का प्रचलन है और बच्चों से दूर इसलिए रखी जाती है कि हमारा बच्चा सन्यासी न बन जाए। ये गीता के बारे में एक भ्रामक दृष्टिकोण है, अवधारणा है। इस अवधारणा को मिटाने के लिए विश्व गीता प्रतिष्ठान निरंतर प्रयासरत है। उसी श्रृंखला में 1957 में इसकी स्थापना उज्जैनी में की गई थी, जिसके संस्थापक, अध्यक्ष और मार्गदर्शक श्री अवंतिका पीठाधीश्वर श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज हैं। उनके कुशल निर्देशन में हम सब गीता को घर घर तक ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं और उसमें हम वार्षिक सप्ताहोत्सव भी करते हैं, वार्षिक उत्सव भी करते हैं और ऐसे वर्ग लगाते हैं जिनमें उसके उच्चारण को लेकर के, इसके अर्थ को लेकर के और विचार जो गीता मनीषी हैं उनके बीच में ले जा कर के उसका मर्म, उसका धर्म और हम समाज में ले जा करके खास करके हमारी जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है वो युवा पीढ़ी है। अच्छा, तिवारी जी भी हमारे बीच में। तिवारी जी, 7 दिन का ये आपका अभ्यास वर्ग रहा, तो किस तरह का अभ्यास वर्ग था और इसमें कौन कौन सी विषय वस्तु आप लेकर आए थे? ये गीता स्वाध्याय शिक्षा वर्ग है, तो इसमें गीता का उच्चारण हम कैसे करें, उसके प्रत्येक पद को समझें, पद को समझने के लिए उसका जो वर्णमाला है उसको समझें हम। संस्कृत वर्णमाला चूँकि है, अलग वर्ण होते हैं उसके हिंदी से कुछ, तो वो सब समझे हमने। पर ध्वनि विज्ञान के ऊपर अपने काम किया कि उच्चारण स्थान कैसे होता है, किसका उच्चारण अपन कहाँ से करें। फिर जो नियमित दिनचर्या के साथ में स्वाध्याय कैसे करें। जब फील्ड में लोग जाएंगे तो गीता स्वाध्याय करेंगे वो लोग। गीता स्वाध्याय करने के लिए उनके साथ व्यवहारिक काम भी करवाया, जैसे डेमो होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल अपन ने करवाया उन लोगों से। जो सीखा उन्होंने उसका यहाँ प्रयोग किया और गीता के गाना भी सीखा, रागों में, विभिन्न रागों में गाया गीता को। तो संगीत की, योग की, गीता के शिक्षण की, उच्चारण की, गायन की, इनकी बड़ी अच्छी कक्षाएं हुई। बहुत अच्छे से भाग लिए सब लोगों ने। अच्छा, आपका जो संस्थान है विश्व गीता प्रतिष्ठानम, तो किस तरह से काम कर रहा है देश भर में या मध्य प्रदेश में और कहाँ कहाँ तक इसकी अभी पहुँच है? अभी हमारा 7 राज्योों में, अभी ललितपुर में जो हमारा मिशन हुआ था जनवरी में, उसमें 7 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। अब हमारी योजना तो विश्व गीता प्रतिष्ठान जैसा इसका नाम है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। पहला हमारा आयोजन नेपाल में करने का हमारा लक्ष्य है, इसके बाद फिर अमेरिका और यूके इत्यादि अन्य राष्ट्रों में भी हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये अशोकनगर में आपने अभ्यास वर्ग लगाया है, गीता का शिक्षा वर्ग लगाया है, तो ये इसी तरह के वर्ग अकेले लगाते हैं कि और भी कोई आयोजन संस्थान करता है? ये वर्ग केवल गीता उच्चारण के लिए था, इसके अलावा अन्य जो कार्य हैं उसके लिए फिर हम एक योजना हमने बनाई है। उस योजना के तहत हर राज्य में जाने का हमारा लक्ष्य है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हम ये निर्णय लिया कि वार्षिक उत्सव एक जगह न करके हम जिला स्तर पर इसको करने वाले हैं, ताकि हम माइक्रो लेवल पर पहुंच सकें और एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के गीता को जन जन का और युवकों के खासकर जो आज अवसाद, विषाद की से हमारा समाज त्रस्त है, उसे हम प्रसाद की ओर ले जाना चाहते हैं। तिवारी जी, एक चीज़ ये जो बात कह रहे हैं कि लोगों तक इसका पहुंच बहुत ज़रूरी है। अभी तक ये या तो बहुत पढ़े लिखे लोगों पे या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित होकर रह गई थी, तो जन जन तक पहुंचाने के लिए भी आपके संस्थान की कोई कार्यक्रम है क्या? हमारे यहाँ गीता स्वाध्याय श्रृंखला होती है। उस श्रृंखला में टॉप से लेकर बॉटम तक, मतलब समाज का जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है वहाँ से लेकर गुरुकुल से लेकर मंदिर से लेकर विद्यालय और बस्ती, जो दलित बस्तियाँ होती हैं वहाँ भी हम स्वाध्याय करते हैं। और हमारे इसमें जो कार्य करते हैं उनमें सभी समाज के, सभी संप्रदाय के लोग हैं सम्मिलित। छिंदवाड़ा हमारा महोत्सव हुआ था, उसमें एक मुसलमान भाई हमारे आए थे और यहाँ भी अभी नहीं हुआ है, सभी जातियों के, उसमें आदिवासी भी शामिल हैं, इस वर्ग में भी आए हुए हैं।
आपसे बात कराते हैं हम आपको। तो इस प्रकार से सभी जातियों में, सभी समूहों में, सभी लिंगों में, सभी वर्गों में पहुंचने का विचार है। घर घर गीता हो, हर व्यक्ति के मुख पर गीता हो, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हो गीता, वो लोग पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो अपने आप सुधार आएगा व्यवहार में, देश हमारा अच्छा बन जाएगा। चलिए द्विवेदी जी, एक चीज़ और बताइए, लगातार मांग की जा रही है, लंबे समय से मांग की जा रही है कि पहले पाठ्यक्रमों में रामचरितमानस या गीता होते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने रामचरितमानस को कॉलेज में शुरू कर दिया है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि जीवन का संविधान गीता है। तो संस्थान की तरफ से ऐसी कोई मांग है सरकार से कि ऐसे पाठ्यक्रम के तहत बच्चों में लाया जाए? जब भी हमें अवसर मिलता है हम इस दिशा में अपना ज्ञापन उनको प्रस्तुत करते हैं। हमने फिर तय किया है कि यहाँ से जाने के बाद हम मध्य प्रदेश शासन के ध्यान में इस बात को ला रहे हैं, और हमारा जो भारत सरकार है उसको भी ये ध्यान में ला रहे हैं, क्योंकि गीता का हमारे पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति आई है इस समय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें इसका ध्यान भी रखा गया है, और भी हम विस्तार पूर्वक इसको आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन देंगे। और हम मुख्यमंत्री ने तो इस बात के संदेश दे भी दिए, संकेत दिए हैं कि आगामी वर्षों में गीता को जो, तो हम उस दिशा में और आगे कदम बढ़ाएंगे। और प्रतिनिधिमंडल हमारा एक ले जा करके अशोकनगर का जो शिविर है, इससे जो हमें प्राप्त हुआ है निष्कर्ष, इसको समाहित करते हुए ज्ञापन देंगे। चलिए यही पूछ लेते हैं कि 7 दिन का आपका अशोकनगर का शिविर कैसा रहा और क्या नवनीत आपने इसमें निकाला? बहुत ही बढ़िया। जैसा कि इसका नाम है अशोकनगर, सभी यहाँ का शोक रहित हो जाते हैं। और यहाँ की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो इसके संस्थापक हैं आचार्य रमेश कुमार पांडे जी, उनका जन्म अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील के पास मोहनपुर गाँव का है। तो हमें ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में 7 दिवसीय पहला जो शिक्षा वर्ग है वो अशोकनगर में लगाया। पहला शिक्षा वर्ग है ये मध्य प्रदेश में 7 दिवसीय, छोटे छोटे हुए थे पहले, इतना बड़ा नहीं हुआ था मध्य प्रदेश 7 दिन का। तो ये अपन लगाया, आवासीय लगाया। और चूँकि और लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम सब लोग साथ मिलके पूरे अशोकनगर के एक एक गांव को, एक एक मोहल्ले को गीता स्वाध्याय से युक्त करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के मुख पर गीता हो। और धीरे धीरे अपना यही नहीं है, लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं हम। तो हम गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करवाने के लिए कई बार राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, शिक्षा नीति में भी हम लोग जब हैं तो उस पर हमने जगह जगह डिमांड की है कि जैसे मैनेजमेंट है या विज्ञान है या समाज है, उनकी उन शिक्षाओं में, उनमें गीता की शिक्षाओं को समाहित किया जाए। तो ये थे विश्व गीता प्रतिष्ठानम के 2 पदाधिकारी। इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना और मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता को न केवल लोक प्रचलन में बल्कि पाठ्यक्रम के माध्यम से भी अगर लाया जाता है तो इसको जीवन के संविधान के तौर पर लोगों को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।